श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन में जो उपलब्धियां होती हैं उनके कई प्रकार होते हैं और उनमें से जो एक उपलब्धि होती है समर्पण के द्वारा, वो एक विशेष प्रकार की उपलब्धि है। संसार में जो उपलब्धियां होती हैं वो पुरुषार्थ से होती हैं और पुरुषार्थ में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाए तो उपलब्धि आवश्यक नहीं कि आपको मिले। सफलता 100% पुरुषार्थ चाहती है, लेकिन जीवन में जो दुख मुक्ति है, जीवन की जो संपूर्णता है, जीवन में जो आनंद की प्राप्ति है, उसके लिए पुरुषार्थ भी एक मार्ग है, साधना भी एक मार्ग है। लेकिन भक्ति सिद्धांत में जो साधना है वो कुछ पाने के लिए नहीं की जाती, वो केवल थकने के लिए की जाती है। और जब थक करके व्यक्ति उसका अहम समाप्त हो जाता है तब वो पाने की स्थिति में आता है। स्वयं प्रभा एक भिन्न मार्ग बताती है और सबरी एक भिन्न मार्ग वो स्वयं प्रभा एक भिन्न मार्ग बताती है और संपाति एक भिन्न मार्ग बताता है। स्वयं प्रभा कहती है कि आंखें मूंद लो और संपाति कहता है कि मैं देखा हूं तुम नाहि गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भय उन्नत करते हो कछुक सहाय तुम्हारा। तो एक आंख खोलने के लिए कहता है, एक आंख बंद करने के लिए कहता है। तो आंख खोलना विवेक है और आंख बंद करना विश्वास है। तो हमारी जो संस्कृति है वो प्रसाद संस्कृति है और प्रसाद का अर्थ है कि ईश्वर इतना बड़ा है, इतना विराट है कि हम अपनी साधना से उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। और साधना की दृष्टि से, साधना का मूल्य हमारी दृष्टि से हो सकता है, असीम की दृष्टि में हमारी साधना का क्या मूल्य है। लेकिन हमारी साधना से एक चीज पता चलती है कि हमें प्यास है, हमें पाना है। तो वो जो प्यास है, वो जो पाने का प्रयास है, वही हमें पात्र बनाता है। पात्रता का अर्थ हम योग्यता से लेते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में पात्रता का एक भिन्न अर्थ भी है। जो समर्पण की संस्कृति है, जो प्रसाद की संस्कृति है, उसमें पात्रता का अर्थ है अपने बर्तन को खाली कर देना। जैसे आप नल से पानी लेते हैं तो उसका मूल्य हमें चुकाना पड़ता है, लेकिन बादल जो पानी बरसता है वो पात्रता नहीं देखता, वो तो सभी जगह बरसता है, वो कृपा है। तो जो ईश्वर की प्राप्ति है, जो हमारे जीवन में दुखों का विनाश है, देखिए दुखों के विनाश का हम प्रयास करते रहते हैं। दोष और दुख की जो आत्यंतिक निवृत्ति है, आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ है कि दोष और दुख जीवन में फिर दोबारा लौट करके ना आए। कुछ देर के लिए हमें प्रसन्नता मिलती है, फिर दुख हमारे जीवन में दोबारा आकर के खड़ा हो जाता है। तो दोबारा जब लौट करके ना आए, हमेशा के लिए मिट जाए, ये आत्यंतिक निवृत्ति दोष और दुख की कैसे होगी? वो होगी अपने बर्तन को खाली कर देने से।
हमें अपनी असमर्थता का बोध हो जाए, हमें अपने अज्ञान का बोध हो जाए, हमें अपने दोष का बोध हो जाए, हमारा बर्तन खाली हो जाए। और जब हमारा बर्तन खाली हो जाएगा तो अपने आप कृपा हमारे बर्तन में आकर के भर जाएगी। देखिए, जीवन में जो पाने के लिए साधनाएं की जाती हैं वो पुरुषार्थ का मार्ग है, लेकिन कृपा मार्ग में जो साधना की जाती है मिलता उसमें भी है। पुरुषार्थ से जो मिलेगा वो सीमित मिलेगा, पर कृपा से जो मिलेगा वो असीमित मिलेगा। लेकिन उसमें जो साधना करनी है वो अपने को खाली करने की करनी है। एक दृष्टांत से आप इसे देखिए। काकभुसुंड जी और गरुण जी का जो संवाद है वो क्या है। गरुण जी को नारद जी ने भेजा कि नागपाश में भगवान राम और लक्ष्मण जी बंध गए। अब गरुण जी गए तो उन्होंने नागपाश से छुड़ा दिया, लेकिन गरुण जी स्वयं संशय से ग्रस्त हो गए, उन्हें सर्प ने काट लिया। संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता, दुखद लहर कुतर्क बहुब्राता। अब जितने महापुरुष हैं ये सब दौड़ा रहे हैं। नारद जी के पास गए तो नारद जी ने कहा कि नहीं, मेरे बस का नहीं है। क्यों? कि नारद जी को प्रणाम नहीं किया, जिज्ञासु नहीं है। नारद जी ने सोचा कि मेरे बताने का इन्हें कोई लाभ न होगा, तो ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी को भी प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी ने भी बताना उपयुक्त नहीं समझा कि इनमें जिज्ञासा का उदय नहीं हुआ और हम बताएंगे भी तो ग्रहण न कर पाएंगे। देखिए, गुरु का वाक्य, संत का वाक्य ग्रहण करने के लिए हमारा हृदय खाली होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा, तो शंकर जी तो महान है, सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन शंकर जी ने कहा कि भाषा की समस्या है, तुम कौवे के पास जाओ। कौवे का अर्थ क्या है कि पक्षियों का राजा जब तक कौवे के चरणों में न बैठेगा तो अहंकार पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। तो आज उन्हें जो साधना करनी है वो बड़ा बनने की नहीं करनी, आज उन्हें छोटा बनने की साधना करनी है। और भक्ति सिद्धांत ये कहता है कि जब तक आप शून्य न हो जाएं, छोटे न बन जाएं, पात्र को खाली न कर दें, तब तक जो प्रसाद आपको मिलेगा उसे ग्रहण कहां करेंगे। हमारे जीवन में जो आज समस्या है वो क्या है कि हमारी बुद्धि का पात्र भरा हुआ है। हम गुरु के पास जाते भी हैं तो वही भरा हुआ पात्र लेकर के जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि जब हम गुरु के पास जाएं तो सिर झुकाएं, और सिर झुकाने का अर्थ ये है कि अब जो हमारे सिर में जो कुछ था वो खाली हो गया, अब आप जो देंगे वो हम ग्रहण कर लेंगे। तो मुख्य बात है ग्रहणशीलता, और उस असीम को, उस विराट ईश्वर को हमारी बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। तो उसे ग्रहण करने की पात्रता होगी कि हम अपने मस्तिष्क को अहम से शून्य कर दें, जो हमारे क्षुद्र विचार हैं उनसे शून्य कर दें, खाली कर दें, और खाली बर्तन गुरु के सामने या ईश्वर के सामने रख दें। तो खाली होना ही पात्रता है, अहम शून्य होना ही पात्रता है, अपने को शून्य समझना ही पात्रता है। ये इस पात्रता का संबंध योग्यता से नहीं है, इस पात्रता का संबंध है कि अब हमारा बर्तन खाली है, जो आप देंगे उसे हम ग्रहण करने को तैयार हैं। और ये ग्रहणशीलता है, और जब ये ग्रहणशीलता हमारे जीवन में आती है तो गुरु के ज्ञान को, ईश्वर की भक्ति को हम अपने जीवन में धारण कर पाते हैं। और जब वो धारण हो जाता है तो हमारे जीवन से जब अमरत्व धारण हो, देखिए नदियां क्या करती हैं,
नदियाँ समुद्र की ओर जा रही हैं। क्यों? कि समुद्र खाली है, नीचे की ओर है। तो जिसके जीवन में अहम है, जो अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मानता है, वो गुरु के वाक्यों को ग्रहण नहीं कर सकता। तो जीवन में भक्ति सिद्धांत में पात्रता का अर्थ है अपने बर्तन को खाली करना, अपनी बुद्धि के सीमित, बुद्धि का यह अर्थ नहीं कि बुद्धि से शून्य हो जाए, उसका अर्थ यह है कि हमारी जो बुद्धि की सीमित क्षमता है उसे समझ लेना। हमें अहंकार क्यों होता है? हमें अहंकार इसलिए होता है कि हम बहुत थोड़ा जानते हैं और उसका हमें अहंकार हो जाता है कि हम बहुत जानते हैं। सृष्टि के रहस्यों में हम सृष्टि के रहस्यों को ही पूरा नहीं जान पाते, ईश्वर के विषय में पूरा क्या जाने। तो जब हमें ये बोध हो जाए कि हमारी बुद्धि की क्षमता बड़ी सीमित है और हम अपने को अहम शून्य कर दें, तो ईश्वर की कृपा से हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जस कछ बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहीं ही हरि के प्रेरे। अब गोस्वामी जी को तो कहना चाहिए कि जैसे मेरी बुद्धि है उतना मैं कहूँगा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बुद्धि का बर्तन, ईश्वर की कृपा तो असीम है पर बुद्धि का बर्तन मेरे पास छोटा है। तो ईश्वर की कृपा जितनी अपनी बुद्धि के बर्तन में ले पाऊंगा उतना हरि की प्रेरणा से मैं कहूँगा। तो जो जैनों और बौद्धों की परंपरा है वो श्रम की परंपरा है, साधना की परंपरा है, श्रवण की परंपरा है। और हमारी जो परंपरा है, ज्ञान की भी परंपरा है, भक्ति की भी परंपरा है, कर्मयोग की भी परंपरा है, योग की भी परंपरा है। तो जो भक्ति की परंपरा है वो अपने को खाली करने की परंपरा है, अपने को शून्य करने की परंपरा है। योग की परंपरा भी है, वो दूसरे प्रकार से है। तो हम जब अपने को रिक्त कर देते हैं, खाली कर देते हैं, और सिर झुकाने का अर्थ है अपने अहम को समर्पित कर देना गुरु के चरणों में। और हमारे जीवन में जब ये साधना होती है, अपने को शून्य करने की, रिक्त करने की क्षमता आ जाती है, तो हमें ईश्वर का प्रसाद और भक्ति हमें मिल जाती है और हमारे जीवन से दोष और दुखों का पूरी तरह से निराकरण हो जाता है। बोलिए सियावर।